उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि नया जो नंबर प्लेट चेंज हो रहा है व्हीकल का HSRP वाला सिस्टम। तो आप लोग जो एरिया में रहते हैं उस एरिया के हिसाब से आपका MH और जो ज़िप कोड पिन कोड जो कोड है वो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आपकी गाड़ी पे भी लिखा होता है। इसके अलावा आप सेकंड पेज पे आपको ये लेकर चले जाएगा। यहाँ पर जो आपको रेड कलर में एज़ पर योर रिक्वायरमेंट जो आपको नया ऑर्डर करना है तो वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए नए पे। उसके बाद आपको ये थर्ड पेज पे लेके जाएगा। थर्ड पेज पे लेके जाने के बाद आपको सबसे पहला पूछेगा कि ये आपको डीलर पे आपकी बाइक लेकर आपको जाना है या फिर आपके घर पे कुरियर वाले पर्सन आकर कर देंगे। तो फिटमेंट की जो ऑप्शंस है उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि कंप्लीट किट चाहिए या फिर आगे की प्लेट फ्रंट या बैक प्लेट जो ख़राब हुई है या वो चाहिए। तो उसके बाद आपको थर्ड चीज़ पूछा जाएगा कि इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी आपकी जो गाड़ी का नंबर है वो आप लोग यहाँ पर एकदम ध्यान से टाइप कीजिए। एक भी वर्ड्स का आगे पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 0 6 में बदल जाता है और 8 और 0 में कभी डिफरेंस नहीं पता चलता है। बिकॉज़ अगर आपके पास RC बुक है तो आप RC बुक का इस्तेमाल करें, उससे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस पे सारी डिटेल्स नहीं होती है गाड़ी की, बट RC बुक का आप इस्तेमाल कीजिए और उसके ज़रिए से आप लोग जो है व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर अच्छे से डाल दीजिए। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि व्हीकल चेसिस नंबर जो है आपको RC बुक में मिलेगा, जो आपको 5 डिजिट लास्ट का इंटर करना होता है। तो जैसे ही आप ये इंटर करते हैं व्हीकल चेसिस नंबर लास्ट के 5 डिजिट, तो आपको ये थर्ड यानी लाइन पे लेके जाएगा कि व्हीकल इंजन नंबर, यानी कि गाड़ी का जो इंजन है उसका नंबर क्या है। तो इंजन नंबर भी आप लोग ध्यान से डालें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी जा रही है। जो भी अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होते हैं वो आप लोग देख कर 2 बार रिपीट कर लीजिए, 2 बार रीचेक कर लीजिए सबमिशन आगे बढ़ने से पहले। घाई में, जल्दबाजी में, ओवर स्मार्टगिरी में एक भी गलती मत कीजिए, क्योंकि अगर इसमें यहाँ पे मिस्टेक हो गई तो अब आगे का प्रोसेस कैसा है चेंज करना वगैरह ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया, बट हम कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको टाइप करना है आपका जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है वो आप टाइप कर सकते हैं। अगर वो याद नहीं है या वो बंद हो गया है तो आप लोग आपका जो अभी करंट जो नंबर चालू है वो कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि वेरीफाई विथ वाहन पूछा जाएगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो लोकेशन है कहाँ पे आता है। महाराष्ट्र के अगर आप हो, महाराष्ट्र के बाहर हो, मुंबई के हो, तो आप लोग स्क्रॉल डाउन करके सेलेक्ट कर दीजिए। फिर आपको नियरेस्ट डीलर के बारे में पूछा जाएगा कि आपका जो नियरेस्ट डीलर, जैसे आप लोकेशन सर्च करते हो तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप मुंबई से हैं तो मुंबई में बहुत से ऐसे डीलर्स हैं जो इसमें डीलिंग करते हैं, फिट करके आपको दे देंगे। तो आप लोग अच्छे से स्क्रॉल कीजिए, ऊपर नीचे 1 से 2 बार एड्रेस अच्छे से चेक कीजिए। जो आपके नज़दीकी एरिया में है वो सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप कहीं दूर का एड्रेस ले लिए और फिर वहाँ टाइम पर नहीं पहुँच पाए, बिकॉज़ इसमें अपॉइंटमेंट दिया जाता है 1 घंटे का। यानी अगर आप 11 बजे का अपॉइंटमेंट ले रहे हो तो 11 से 12 के बीच में आपको कैसे भी पहुँचना है, ताकि आपका जो है फिट हो जाए नंबर प्लेट। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको। आपका नियरेस्ट लोकेशन आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपको समझ में आ रहा है तो आप वो ले लीजिए। तो डिपेंड करता है आप मुंबई में हो या मुंबई के बाहर हो, आपको यहाँ पे सारा डीलर का एड्रेस मिल जाएगा। तो ये हो गया कि डीलर से फ़िट करवाना है, डीलर का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको पूछा जाएगा या फिर आपके सामने दिखाया जाएगा कि कौन सा स्लॉट्स अवेलेबल है, कौन से मंथ में और कौन सी डेट पे और कौन सा टाइम पर। तो ये 3 चीज़ मैटर करती है, ध्यान रखें। क्योंकि अभी जो है जून जुलाई अगस्त के तो अपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं आपको। अगर मिल रहे हैं तो अभी तो देखा गया है कि नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो फिर भी आप लोग अभी कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आप इसको कैसे भी करवा दें। अगर आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हैं तो उसके बाद आप लोग टाइम डेट सेलेक्ट कर लिए, फिर टाइम सेलेक्ट करिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि स्लॉट्स दिया जाता है तो उसी स्लॉट्स में आपको जाना है, जैसे 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30। तो ये एक टाइम स्लॉट है, इस टाइम के अंदर ही आपको जाना है। इसके बाद में आप जाओगे तो दूसरे लोग ऑलरेडी वेट करते होंगे।
तो एक सिस्टमेटिक बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है, बट इसको फॉलो करना हमारा काम है। ऐसे नहीं हो कि हम लोग लेट जाए और जाके बोले कि हम पहले आए, हमारा काम कर दो, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ही सारी डिटेल आपने फिल कर लिए, व्हीकल नंबर, व्हीकल की डिटेल, व्हीकल टाइप, यहाँ पर व्हीकल टाइप भी आप लोग डाल दीजिए। जैसे आप अपॉइंटमेंट करते हैं तो आपकी व्हीकल कौन सी है, मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर, वो आप डाल दीजिए। फिर पेट्रोल है, सीएनजी है, डीजल है, जो भी है वो पूछा जाएगा। उसके बाद व्हीकल क्लास कौन सी है, ट्रांसपोर्टेशन वाली है या नॉन ट्रांसपोर्ट है, पेट्रोल है, डीजल है, वो ऑटोमेटिक सब ले लेगा आपका। ठीक है, तो जो चीज़ पूछा गया है वो चीज़ कर दीजिए, और ये जो टिक बॉक्स है इस पर आप लोग टिक कर दीजिए और ऊपर अपना नाम लिख दीजिए। तो जिस नाम से रजिस्टर्ड है, अगर आप फर्स्ट ओनर है तो आप अपना नाम डालिए, अगर आप सेकंड ओनर हैं तो आपने अपने नाम पे नहीं किया है तो फर्स्ट ओनर का नाम ही रहने दीजिए, या फिर आप आपके नाम से ही कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स है कि आप लोगों को मैंडेटरी फिल करनी होती है। ज़्यादा कोई डिटेल्स नहीं पूछा गया है, सिर्फ गाड़ी से रिलेटेड डिटेल्स पूछा गया है, और इसमें जो है आप लोगों को सिर्फ डेट और अपॉइंटमेंट सामने से दिया जाता है। तो जैसे ही आप लोग नाम टाइप कर लेंगे यहाँ पे, तो नाम टाइप करने के बाद आपको अपना नाम भी अच्छे से टाइप करना है कि आपकी जो आरसी बुक में है। आरसी बुक इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि आरसी बुक में आपको सारी डिटेल मिल जाती है, आपको कहीं भागम दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, 5-6 डॉक्यूमेंट लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट करने से पहले टिक बॉक्स को ज़रूर क्लिक कर दीजिए, वो टिक बॉक्स को, और उसके बाद आप नीचे आ जाइए। नीचे आपको पूछेगा कि बिलिंग स्टेट आपका कौन सा है, तो बिलिंग से डिटेल आपकी पूछ ली जाएगा। यहाँ पे आपको वो एड्रेस इंटर करना है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप दिए थे, यानी कि गाड़ी ख़रीदते समय, परचेस करते समय। तो यहाँ पे आप वो एग्जैक्ट एड्रेस इंटर कर दीजिए। ओके, जैसे आप एड्रेस इंटर करते हैं तो आपको फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, स्टेट, सिटी और पिन कोड वगैरह सारी डिटेल आप फाइनली आप लोग आपका एड्रेस इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद आपको पूछा जाएगा कि नेक्स्ट से क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी दिया जाएगा। उस ओटीपी के ज़रिए से आप लोग, ओटीपी जैसे आपको आता है आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए तुरंत 90 सेकंड्स के अंदर। और जो ऊपर कैप्चा दिया हुआ है 19-6, तो 19-6 जो भी होता है वो आप लोग टाइप कर दीजिए। ओटीपी डालने के बाद ये आंसर आपको देना होता है। तो कभी कभी ओटीपी थोड़ा लेट आता है, यानी कि 30 to 40 सेकंड्स में आ जाता है, तो वो ओटीपी आप लोग यहाँ पर इंटर कर दीजिए। और ध्यान रखें कि ओटीपी सही टाइप करें, वरना फिर से प्रोसेस जो है रिफ़्रेश हो जाता है, तो फिर से सारी डिटेल डालने की नौबत ना आए। तो कोशिश कीजिए एकदम शांति से, सुकून से, अच्छे से फिल कीजिए। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी कीजिए। वेरीफाई ओटीपी करने के बाद आपको पूछा जाएगा कि 450 रुपये आपको इसका चार्जेस होगा, और 81 रुपीज़ आपको जीएसटी चार्ज होगा। तो ये आपका मतलब डिटेल्स वगैरह सब वेरीफाई करने को बोलेगा। तो आप लोग ये एक बार चेक कर लीजिए। टोटल 531 अमाउंट आता है जो ये गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाता है। तो 531 अमाउंट आप जीपे करना चाहते हैं यूपीआई के ज़रिए से, या ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैसे आप लोग करना चाहते हैं ये आपका डिसीजंस है। तो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही पेमेंट हो जाता है तो बोलेगा कि योर HSRP रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, और कौन सा एड्रेस पे आपने जो फिट करवाने के लिए डीलर का एड्रेस दिया था, डेट, टाइम, अपॉइंटमेंट, पूरा एक लिस्ट आपको आ जाएगा। तो ये था एक सिंपल और बेस्ट प्रोसेस। आप लोग आपके थ्रू से भी कर सकते हैं, किसी के पास भागम दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं, किसी को देने की ज़रूरत नहीं। आपकी गाड़ी है, आपका आरसी बुक है, आपके पास मोबाइल है, आप खुद भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा और बेस्ट प्रोसेस मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।